नमस्कार, आप देख रहे हैं द बज स्टोरी के इस सेक्शन में हम आपको बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पे जो आप हमेशा उस चीज़ से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे वित्तीय अधिकार क्या हैं, हमारे वित्तीय जो कर्तव्य हैं वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें पर बातचीत होगी। हालांकि हम इस मुद्दे को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अभी प्रमोद जी हैं जो कि एक्स जो है बैंकर रहे हैं, बैंक एम्प्लॉय रहे हैं और साथ साथ जो हैं वित्तीय अधिकार और वित्तीय कर्तव्य के बारे में ये बेहतर तरीके से हमें बताएंगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। वित्तीय अधिकार से हम क्या अपने दर्शकों को समझा सकते हैं, क्योंकि हम तो आज़ाद हो गए, हम तो दैनिक जीवन में चल ही रहे हैं, लेकिन वित्तीय अधिकार से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जो भी सैलरी पाते हैं या किसी तरह से हमारी इनकम आती है, सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है? अपने परिवार को चलाना। उसके बाद क्या होता है? समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको भी थोड़ा निभाना। और हमारा अधिकार क्या है कि हम जहाँ से भी सर्विस में पैसा पा रहे हैं या कहीं बिजनेस से पैसा हमारे पास आ रहा है, उसको हम अपने परिवार को चलाने में किस तरीके से बढ़िया से कर सकें, जिससे कि हमको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, हमको किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़े। अब उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहला है कि हम जो भी बचत हमारा हो रहा है महीने का, अगर हम मान लीजिए 10 रुपया, जो भी आपकी आमदनी है, हाँ, उसके अलावा जो भी हमारी आमदनी है, मान लीजिए हमारी आमदनी हो गई 100 रुपया, जी, तो करना क्या चाहिए? सबसे पहला है कि हम छोटी छोटी बचत योजनाएं जो हैं हमारे पास, वो या बैंक में हो या कि LIC में हो, उसमें हमको डालना है। वो कम से कम 20% हमको डाल देना चाहिए, जिससे हमारा जो भविष्य है आगे का, अर्थात जब हम रिटायर कर जाएंगे उस समय में हमारे पास कुछ ऐसा पैसा फंड आ जाए जिससे कि हम आगे अपना जीवन चला सकें बढ़िया से। तो 20% तो उसमें निकल गया, और 30% होता है जो हमारे जो बाल बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पीछे अभी हमारा लगेगा, और अपने घर को चलाने के लिए भी चाहिए। फिर अगर कोई हम घर बना रहे हैं तो उसके लोन का EMI होगा, उसको देने के लिए चाहिए। तो 20% हमारा वो रिजर्व हो गया कहाँ, जो हमको आगे चल के काम देगा, करीबन जब हमारी उम्र 60 बरस हो जाएगी तब, रिटायरमेंट के समय में। और बचा इधर 80%, तो हम कोशिश करेंगे कि हमको उसी 80 में से 40% में हमारा इधर का काम हो जाए जी, जैसे परिवार चलाना, परिवार में बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके शादी ब्याह का जो खर्चा है उसको उठाना, और रेस्ट जो है वो कितना बच गया हमारे पास? 40% बच गया। अभी कभी बीमारी आ जाएगी, उसके लिए भी हमको पैसा रखना है। कभी एकाएक कोई ऐसा काम हो जाए, आकस्मिक जो घटना हो जाएगी, उसके लिए हमको पैसा रखना है, तो उसके लिए हम उसको एक अलग तरीका से रख लें। और उसी 40% में अगर 10% भी हमने छोटा छोटा जो रेकरिंग अकाउंट होता है बैंक का, उसमें अगर हम रख देंगे तो वो 5 साल 10 साल का टर्म रहेगा। उस पैसे को हम फिर निकाल के आगे बच्चों के लिए ही काम में डालेंगे। यही हमारा अधिकार है। पैसे का हम किस तरीके से उपयोग करेंगे ये हमने बताया आपको। बिल्कुल। और जनरली हम देखते हैं कि वित्तीय अधिकार की जब बात होती है तो बहुत सारे लोग अगर अपनी आमदनी, जो भी उनकी आमदनी होती है, दिनचर्या में उनकी जो आमदनी होती है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक पैरेलल, लेकिन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल के जो यूथ हैं जो कमा तो रहे हैं लेकिन कई सारी चीज़ों में वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? एज अ बैंकर आपका अनुभव रहा है, 35 साल आप इस क्षेत्र में रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, कहावत है कि जो बच्चा है उसको पता नहीं है कि हम आगे क्या करेंगे तो हमारा क्या अच्छा होगा जी, और अगर उसको हम समझाते हैं तो हो सकता है कि वो समझ भी जाए, हो सकता है कि वो नहीं भी समझे। जी, लेकिन बच्चों को चाहिए कि वो अपने जो बुजुर्ग हैं, जिनके पास अनुभव है पहले का, 50-60 बरस का अनुभव होगा, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उसी के हिसाब से करें, जिससे कि आगे चल के उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये तो हो गई वित्तीय अधिकार की बात हो गई जो हम कर रहे हैं। अगर हम कर्तव्य की बात करें, अगर हम देश के तरफ से अगर हम देखें या देश की अगर हम बात करें, तो हमारे क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सरकार के, अब हम देख रहे हैं कि टैक्स लोग समय पर जमा कर रहे हैं, या अभी बहुत सारे लोग अब इसके तरफ ध्यान भी दे रहे हैं। तो आपकी नज़र में वित्तीय कर्तव्य हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जो हैं वो देश के प्रति और ख़ास करके अपने दायित्व के प्रति वो अनभिज्ञ रहते हैं, इस पर आप क्या कहें? सबसे पहली बात है कि हमें अपनी इनकम को किसी से छुपानी नहीं चाहिए। किसी से मतलब सरकार से। जी, हमारी जो भी इनकम है उसमें हम जिस दायरे में आते हैं, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, हमें अपना उस इनकम टैक्स को पूरा कर देना है, वापस कर देना है सरकार को।
अगर हम इनकम टैक्स नहीं देंगे सही तरीका से तो हमारा देश चलेगा कैसे? पैसा जो इतना खर्च करता है सरकार, वो कहाँ से लाती है पैसा? हम जो टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर जितने भी हैं, उन्हीं के पैसे से होता है। अब तो सरकार ने बना दिया जीएसटी जी। जो भी हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं उस पर जो जीएसटी टैक्स लगना चाहिए वो सही से लोग भरे। ऐसा नहीं कि उसमें भी चोरी कर ले। तो चोरी तो करते ही हैं अभी भी, लेकिन सरकार उस पर भी अपना शिकंजा कस रही है। तो यही तो इनकम है सरकार का। सरकार का इनकम आता कहाँ से? सरकार क्या है जी? सरकार तो हम ही लोगों के इसी पैसे से चलती है ना। अब इनकम टैक्स हम भरते हैं, उसका गलत उपयोग भी ना हो जाए, वो भी सरकार को देखना होगा। जिससे ज़रूरत है उसको देना, और किस तरीके से देना, जो सरकार कर रही है, जैसे चूल्हा, गैस चूल्हा दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है, उस पर सब्सिडी देती है। तो आप सोचिए कभी कि ये सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है? यही जीएसटी है और यही हमारा इनकम टैक्स है, यही फंड है इसके पास। तो ये तो देश के परिप्रेक्ष्य में ये बात होगी, लेकिन अगर हम जनरली जब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी के समय में जो ITR फाइल की हम बात करते हैं, या फिर अगर उनके कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत लोगों की एक्स्ट्रा इनकम भी होती है, लेकिन ये अवेयरनेस बढ़ेगा कैसे लोगों में कर्तव्य देश के प्रति, या अगर हम अपने ही दिनचर्या में, तो ये कैसे अवेयर होगा ये लोगों के पास? ये तो सरकार समय समय पर अपना निकालती रहती है कि इसमें ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा। जैसे हम कभी हाउसिंग लोन लेते हैं, आपके पास पैसा है लेकिन एक बार इतना पैसा नहीं है कि आप मकान बना सकते हैं, फिर आप लोन लेते हैं, लोन की EMI चुकाते हैं और सरकार उस पर भी आपको टैक्स में छूट देती है। बिल्कुल। आप जो प्रीमियम पे करते हैं उस पर भी सरकार छूट देती है। तो इस सब में जागरूकता जो है, वह जागरूकता आपको अपने, आजकल तो गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है। बिल्कुल। तो आप अपने को जागरूक करिए खुद, और खुद जागरूक करके जितना आप टैक्स बचा सकते हैं वो आप टैक्स बचाइए, और जितना आपको देना है वो आप सहज स्वीकार कर लीजिए कि हमें देना है और हम देंगे। इसमें कभी भी अगर हम बेईमानी करते हैं तो वह हमारी बेईमानी होगी, साथ साथ सरकार के प्रति हमारी बेईमानी होगी, जो हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों को यही सीख होना चाहिए। सरकार और देश के प्रति भी कह सकते हैं जागरूक रहना चाहिए। हम जनरली देखते हैं कि कोई भी जैसे हमारे अधिकार हैं या हमारे अगर कर्तव्य हैं, तो उसमें हम कई सारी चीज़ें अगर इन्वेस्ट कहीं पर करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स की ठीक से जांच नहीं करते हैं, हम देखते नहीं हैं कि हम अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बाद में उन्हें पता चलता है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी इस टाइप की नहीं है या वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन कहीं अगर हम ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये जो कर्तव्य या कहें या जो अधिकार है, ये हमें कहाँ तक समझना चाहिए सर? देखिए, इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहला तो है कि हम इंश्योरेंस, जैसे आपने कहा इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का जो उसकी जो ये होती है, पुस्तक होती है ना, उसको आप पढ़िए, और इंश्योरेंस के जो आपके एजेंट हैं उनसे आप सब सही तरीक़ा से उनसे पूछिए कि इसमें क्या क्या है। और जब आप इससे आश्वस्त हो जाते हैं कि नहीं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बॉन्ड पर अगर लिखा हुआ हो, बहुत कुछ ऐसा रहेगा जो आपको इंश्योरेंस एजेंट कहेगा लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आप देखिए कि बॉन्ड पर हमको क्या लिख के दे रहा है। अगर बॉन्ड पर लिखा हुआ है उस हिसाब से अगर आप देखते हैं कि सही है तो आप करिए। दूसरा है कि आप इंश्योरेंस तो कर लेंगे, म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कुछ भी होता है तो बैंक से ज़्यादा रेट आपको मिलेगा ही, और उसको लंबा टर्म के लिए कीजिए। अगर आपने नौकरी के शुरुआत में ही थोड़ा थोड़ा सा 500 रुपया से ही, 1000 रुपया से ही, जितना आप कम से कम बचत कर सकते हैं उतना आप कीजिए, लेकिन उसको आप छोड़ दीजिए पैसा देके। तो वही पैसा आपको अपने रिटायरमेंट के समय में एक इतना लमसम अमाउंट मिल जाएगा जिसके इंटरेस्ट के अमाउंट से ही आपका परिवार चलेगा। परिवार में उस समय कौन रहते हैं? आप रहते हैं, आपकी पत्नी रहती है, दो ही तो बचते हैं, बाल बच्चे तो सब अपने अपने कमा के खा रहे हैं। एज अ बैंकर आप क्या देखते थे जब आप बैंकिंग सेक्टर में थे? तो एज अ बैंकर आप जो मौलिक अधिकार अपने हैं या वित्तीय अधिकार हैं, वित्तीय कर्तव्य है, तो आप उस समय किस तरह से देखते थे? किस चीज़ के बारे में आप कर रहे हैं? ये कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट आपके पास कोई आए कहने के लिए, या उनको आप किस तरह से लोगों को, जैसे बैंकिंग में लोन की बात होती है, या फिर अपने कुछ लोग खरीदारी करने आते हैं, या कोई गोल्ड की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो एज अ बैंकर आप किस तरह से एडवाइस करते हैं? देखिए, लोन लेने के लिए आता है, लोन में जो पेपर लगता है वो आप सही दीजिए। ऐसा नहीं कि बैंक को भी आपने चीट कर दिया गलत कागज़ देके, और बैंक भी तो अपना देख के ही देती है लोन। बचा आपका जो ज़मीन आप खरीदते हैं कहीं पर, तो ज़मीन आप खरीदते हैं तो ज़मीन का भी पेपर देखिए, उसका वो शुरू से लेकर अंत तक, कब किसके पास था ज़मीन, कहाँ से आप, जिससे आप ले रहे हैं उसके पास कहाँ से आया, फिर उसके पास कहाँ से आया, इसके बारे में आप पूरी तहकीकात करके ही करिए, जिससे कि आपका पैसा कहीं डूब न जाए। ठीक है? तो ज़मीन आपने ले लिया इस तरह से थोड़ा बहुत, और ज़मीन लेके आप करेंगे क्या? ज़मीन तो आप उतने ही लेते हैं जिसमें आप कहीं अपना घर बनाते हैं रहने के लिए। अगर आपको शहर में घर नहीं है तो शहर में घर बनाते हैं।
आजकल तो बना बनाया मकान मिलता है, आप उसमें भी थोड़ा इन्वेस्ट करके पैसे को बचा भी सकते हैं और आपका 10 साल 20 साल का टर्म दे के अब वो मकान आपका हो जाता है। बिल्कुल। तो आप बच्चों को यही कहेंगे कि हर हमेशा सरकार के प्रति भी, अपने देश के प्रति भी सजग रहना चाहिए, जिससे कि हमारी जो सरकार है वो भी चले, हमारा जो देश है वो भी तरक्की करे और हम भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। सर, हमसे बात करने का समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो एक अधिकार की बात करें या व्यक्ति कर्तव्य की बात करें तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और बहुत ही बारीकी से इन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, समझाया है। तो इस खबर पर आप बने रहें और देखते रहें द बजाज स्टोरी। सफलता के नए आयामों को छूते हुए आधुनिक भारत में निर्माण की गुणवत्ता को और बढ़ाता नाम बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं अत्याधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ब्रिक एंड पेवर ब्लॉक्स मेकिंग मशीन्स, AAC एंड CLC ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक पावर पैक, कंक्रीट लिफ्टिंग मशीन्स, रिवर्स ट्रांसमिट मिक्सर, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, वाइब्रेटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन्स और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स जो स्मॉल और मीडियम स्केल हर तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से जांची गई सामग्री और नवीनतम तकनीक की मदद से किया जाता है। और तो और हमारे प्रोडक्ट्स को संपूर्ण भारत में कंपनी के ग्राहकों द्वारा मजबूत डिजाइन, उच्च शक्ति, क्षति प्रतिरोध, आसान उपयोगिता और लंबे जीवन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क करें 8340 704 860।